हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। और जैसे कि आपको पता है, हम कर रहे हैं क्लास 10th मैथ्स की डेली वर्कशीट सीरीज, जिसमें हम अभी तक कर चुके हैं चैप्टर 1 रियल नंबर की 4 वर्कशीट्स और चैप्टर 2 पॉलिनोमियल की वर्कशीट नंबर 1 और वर्कशीट नंबर 2। और आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 यानी पॉलिनोमियल की वर्कशीट नंबर 3। तो आज की वर्कशीट में बहुत सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन रहने वाले हैं। हो सकता है शायद वो क्वेश्चन आपने पहले कभी ना देखे हो। और लास्ट में केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन मिस मत करना, क्योंकि करंट सिनेरियो में हमारे पास केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये क्वेश्चन हमको पूरे नंबर दिला के जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वर्कशीट नंबर 3। तो देखिए, सबसे पहले 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन कर लेते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हमसे क्या कहता है, 10 ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हमारे पास क्या दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस के। जो हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया है उसका जीरो कितना दिया है, -3 दिया है। और हमको बोलता है हमें क्या करना है, जो अननोन वेरिएबल है के, है ना, जो अननोन वेरिएबल के है उसकी वैल्यू हमको फाइंड करने को बोलता है। ठीक है जी। तो देखिए, जब भी हमारे पास इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो उसमें हम क्या कर लेंगे, जो हमारे पास जो जीरो दिया है ना, जीरो मतलब क्या दिया हमको, एक्स की एक वैल्यू दी है। हमारे पास जो एक्स की वैल्यू दी है उसको हम यहां रख लेंगे। तो x इजिकल टू -3 जो हमारे पास इक्वेशन दिया सपोर्ट कर लेंगे। तो क्या आ जाएगा हमारा, देखिए, -3 का स्क्वायर प्लस 6 इंटू -3 और प्लस k इजिकल टू 0। ठीक है जी। अभी हो जाएगा हमारा 9, 6 की मल्टीप्लाई -3 से करेंगे तो प्लस माइनस का माइनस आएगा और ये जाएगा 18 और ये प्लस का k इजिकल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का 9 प्लस का k इजिकल टू 0, है ना। 18 बड़ा है तो बड़े वाले का साइन आता है और 9 उधर जाके हमारा क्या हो जाएगा, k इजिकल टू हो जाएगा हमारा 9, है ना। इस तरफ -9 था तो इधर आके +9 हो जाएगा। तो हमारा आंसर कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है जी। आई समझ में। जब भी हमारे पास क्या दिया होगा, एक जीरो दिया होगा और अननोन वेरिएबल पूछा होगा, ठीक है जी, तो हम क्या करेंगे, वहां पे उस जीरो की वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, और हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे क्या बोलता है, द जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यानी कि हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया है। क्या दिया है, एक्स स्क्वायर a-2 इंटू एक्स प्लस बी, है ना। उसके जीरो हमको क्या दिया है, 1 और -2 दिया है। तो हमको बोलता है देन ए और बी की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। तो जब भी हमारे पास इस टाइप के क्वेश्चन दिए होंगे, है ना, जिसमें क्या दिए होंगे, 2 जीरो दिए होंगे और दो अननोन वेरिएबल्स होंगे जिनकी वैल्यू हमको फाइंड करनी होगी। तो देखिए उसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हमने पुट कर दिया x इजिकल टू, हमको कितना दिया है, 1, है ना। 1 इसका एक जीरो है, तो अगर x इजिकल टू 1 दिया तो हमने x इजिकल टू 1 रख लिया। तो आ जाएगी क्या हमारी इक्वेशन, क्या बन जाएगी फिर, देखिए 1 का स्क्वायर, है ना, प्लस a-2 मल्टीप्लाई 1 प्लस b इजिकल टू 0। ठीक है जी। अब इसके बाद देखिए हमने क्या किया, 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, प्लस 1 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे a के साथ तो a आएगा, 1 की मल्टीप्लाई -2 से करेंगे तो ये -2 हो जाएगा, है ना, क्योंकि प्लस माइनस का माइनस हुआ तो ये -2 हो गया हमारा और ये आ गया हमारा b इजिकल टू 0। ठीक है जी। अब देखिए ये माइनस का 2 है और ये प्लस का 1 है, तो इनको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये माइनस का 1 आ जाएगा, प्लस का a और प्लस का b आएगा इजिकल टू 0। क्योंकि दोनों क्या है, अनलाइक टर्म है तो ये प्लस तो होंगे नहीं, है ना। अब क्या करेंगे, -1 को उस तरफ ले जाएंगे तो यहां से हमारा a प्लस b इजिकल टू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसको लिख लिया हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है जी। अब देखिए कि एक और जीरो क्या दिया हमको, -2 दिया है, तो हमने फिर रख लिया x इजिकल टू -2 रखने पर। अगर हमने x की वैल्यू -2 रखी हमारी जो पॉलिनोमियल है उसमें है, तो हमारी क्या इक्वेशन बन जाएगी, -2 का स्क्वायर प्लस a-2 इंटू -2 प्लस का b इजिकल टू 0। ठीक है जी। अब यहां से देखिए 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा, 4, तो ये हो जाएगा हमारा 4 और ये आ जाएगा हमारा 2 की मल्टीप्लाई, ये -2 की मल्टीप्लाई जब हमने a से करी तो ये आ गया माइनस का 2a और -2 की मल्टीप्लाई माइनस के 2 से करी तो माइनस माइनस का प्लस, तो प्लस का 4 और ये आ जाएगा प्लस का b इजिकल टू 0। अब इस 4 को और इस 4 को हमने ऐड कर लिया तो कितना आ गया हमारा, 8 माइनस का 2a प्लस का b इजिकल टू 0। अब हम इसको, जो हमारा क्या है 8 है, इसको हम उस तरफ ले जाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये माइनस का 2a प्लस का b इजिकल टू माइनस का 8। ठीक है जी। माइनस का 2a प्लस का b इजिकल टू ये इधर जाएगा तो माइनस का 8 हो जाएगा। अब हमने क्या करना है, ये हमारी हो गई क्वेश्चन नंबर 2। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास 2 लीनियर इक्वेशन बन गई है ना। इन 2 लीनियर इक्वेशन को हमको सॉल्व करना है। तो लीनियर इक्वेशन को हम 2 टाइप से सॉल्व करते हैं, या तो हम सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करते हैं या फिर हम एलिमिनेटिंग मेथड यूज करते हैं। जब भी हम एलिमिनेटिंग मेथड यूज करते हैं तो उसमें हमारे पास जो 2 वेरिएबल दिए होते हैं उनके कोफिशिएंट क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। नहीं तो उनको हम क्या करते हैं, पहले बराबर करेंगे, उसके बाद उनको क्या करेंगे, हम एलिमिनेट करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास देखिए b के
जो हमारे कोफिशिएंट है दोनों बराबर है ना, बी के कोफिशिएंट क्या है, बराबर है। तो हमने लिख लिया इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 माइनस कर देंगे हम, तो इक्वेशन 1 लिख लिया हमने, a प्लस बी इज इक्वल टू 1। और हमारे पास इक्वेशन 2 क्या दिया है, माइनस का 2a प्लस का b इज इक्वल टू माइनस का 8। तो अगर हमने इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 माइनस कर दी तो माइनस करने पे क्या होता है, हमारे साइन चेंज होते हैं। तो 2a का साइन कितना है, अभी माइनस है, तो इसको हम कर देंगे प्लस, और ये प्लस है तो इसको कर देंगे माइनस, और ये माइनस है तो हो जाएगा प्लस। अब देखिए यहाँ से b से b हमारा कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो यहां से हमारा 3a इज इक्वल टू 9 आ गया। इधर 3a हो गया ना, 2a प्लस a 3a, और 8 प्लस 1 9 हो गया, है ना। तो यहां से हमारा a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 9/3, यानी कि a की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 3 आ गई। ठीक है जी, a की वैल्यू 3 हमारी किसमें है, ऑप्शन नंबर सी, है ना। और b की वैल्यू भी निकाल लेते हैं। अगर a की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 3 आ गई, तो हमने इक्वेशन फर्स्ट में अगर a की वैल्यू रख ली है, तो इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास क्या है, a प्लस बी इज इक्वल टू 1। तो हमने क्या करा, a की जगह कितना रख लिया, 3 रख लिया। तो ये 3 प्लस बी इज इक्वल टू 1। तो b इज इक्वल टू 1 माइनस का 3, b की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, माइनस का 2 आ गई। ठीक है जी, समझ में आई। तो ठीक है, हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा आ गया था, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही था। ठीक है जी, तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं अब। तो देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हमसे क्या कहता है, हमको बोलता है व्हाट इज द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आर -1 और 4। ठीक है जी, रिस्पेक्टिवली, यानी कि हमको क्या दिया है, सम ऑफ जीरोस दिया है कितना, -1, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया है कितना, 4। और हमको क्या बोलता है, इसमें हमको फाइंड क्या करना है, इसमें हमको फाइंड करनी है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब देखिए हमको सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, है ना। अगर आपको ये इक्वेशन पता है ना, अगर आपको ये वाला फॉर्मूला पता है ना, तो आप इस वाले क्वेश्चन को आसानी से कर लेंगे, है ना। अब क्या करेंगे हम, देखिए एक्स स्क्वायर तो हमारा ऐसे रहेगा, माइनस सम ऑफ जीरो हमको कितना दिया है, माइनस का 1, यहां लिख देंगे माइनस का 1 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो हमारे पास क्या दिया है, 4 दिया है, तो यहाँ जाएगा हमारा 4। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस माइनस का प्लस, तो प्लस का एक्स और प्लस का 4। तो इस टाइप की इक्वेशन हमारे पास कोई है, इस टाइप की क्वेश्चन हमारे पास कौन सी है, एक्स स्क्वायर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है जी, तो हमारा कौन सा आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, इसके लिए आपको ये वाला फॉर्मूला याद होना बहुत जरूरी है। अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो इस क्वेश्चन को आप आसानी से लगा लेंगे। ठीक है जी, तो चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4, जो हमारा क्या रहने वाला है, असर्शन एंड रीजन वाले टॉपिक से रहने वाला है। तो इसमें हमारा असर्शन क्या बोलता है, हमारे पास px दिया है कितना, x की पावर 4 प्लस 2x क्यूब माइनस एक्स प्लस 1, है ना। और हमको क्या कहता है, इसकी डिग्री 4 है। ठीक है जी, इसकी डिग्री 4 है, हाँ जी डिग्री 4 है। अब इसके बाद बोलता है रीजन हमको क्या दिया है, द डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल इज द हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स। फिर हमको रीजन में क्या बोलता है, जो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होती है वो क्या होती है, हाईएस्ट पावर होती है एक्स की। तो बिल्कुल सही बोलता है, यानी असर्शन भी हमारा सही है, रीजन भी हमारा सही है, और रीजन जो है वो असर्शन को एक्सप्लेन भी कर रहा है। ठीक है जी, तो हमारा ऑप्शन कौन सा जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं अब हम। तो देखिए अब 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन देख लेते हैं, जिसमें हमारे पास क्वेश्चन क्या कहता है, राइट अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम ऑफ हुज जीरोस कितना है, माइनस का √2 दे रखा है, और उनकी प्रोडक्ट क्या दिया हमको, 5 दिया है। तो इसकी क्या करनी है, हमको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करनी है। तो हमारे पास क्या है, देखिए अभी हमने लिखा था जैसे कि सम ऑफ जीरोस, सबसे पहले लिख लेंगे हमको क्या दिया है, माइनस का √2, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमारे पास क्या दिया है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमको क्या दिया है, 5, है ना। अब हमको क्या करना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करनी है। तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या था, अभी हमने देखा था, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस, है ना, और इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, इतना याद है। अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो आप इक्वेशन बना लेंगे, हमने बोला था अभी, है ना। तो यहां से एक्स स्क्वायर आ जाएगा माइनस सम ऑफ जीरो हमको कितना दिया है, माइनस का √2, तो यहां लिख लेंगे माइनस का √2 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो कितना है हमारे पास, 5 है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी क्या इक्वेशन बन जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस का प्लस
√2 × x प्लस का 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, क्लियर है ना। सिमिलरली वैसे ही है जैसे भी हमने किया था क्वेश्चन नंबर 3। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं हम। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो हमसे क्या करता है, फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर, कितना दिया जीरो हमको, 4 + √3 और 4 - √3। अभी ध्यान रखना यहाँ पे बच्चे बहुत सी गलतियां करते हैं। अभी तक इससे पहले क्वेश्चन में हमको क्या दिया था, सम ऑफ जीरोस दिया था और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया था। लेकिन इस क्वेश्चन में हमको क्या दिया है, केवल जीरोस दिए हैं। जीरोस मतलब अल्फा की वैल्यू हमको कितनी देती है, 4 + √3 है ना, और बीटा की वैल्यू हमको कितनी देती है, 4 - √3। ठीक है, इसे ध्यान रखना है। अभी देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपनी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की इक्वेशन लिख लेंगे। तो हमारी इक्वेशन क्या थी, x² माइनस का सम ऑफ जीरोस इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन थी। अब इसमें क्या करते हैं हम, देखिए x² हमारा ऐसे रहेगा, इसको हम थोड़े से और अच्छे से लिख लेते हैं, क्या, अल्फा प्लस बीटा, ताकि हमको बेटर क्लियरिटी मिल जाए। और इसको लिखते हैं अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। अब यहां से देखिए x² तो ऐसी है, अल्फा हमको दिया है कितना, 4 + √3, तो हमने लिख लिया 4 + √3, और हमको बीटा कितना दिया है, 4 - √3, तो हमने लिख लिया +4 - √3 इंटू x। ठीक है जी, प्लस अल्फा बीटा, अल्फा की वैल्यू उतार लेंगे, 4 + √3। ठीक है जी, और बीटा की वैल्यू कितनी हमारी, 4 - √3 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, क्लियर है। अभी देखिए इसके बाद क्या आ जाएगा हमारा, x² तो ऐसे रहने वाला है। यहां से देखिए ये प्लस है ये माइनस है, तो कैंसिल हो गया हमारा। तो 4 + 4 कितना हो जाएगा, 8x है ना, और प्लस, और यहां देखिए हमारा ये एक फॉर्मूला बनता है हमारा, कौन सा, a² - b² इज इक्वल टू होता है a + b और a - b, यानी कि इस वाले फॉर्मूले को हमको इसकी जगह लगा देंगे। तो हमारा क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पे हो जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, है ना। अब देखिए ये तो हमारा ऐसे रहेगा, x² माइनस का 8x तो हमारा ऐसे रहने वाला है। अब यहाँ क्या कर लेंगे हम, 4 का स्क्वायर 16, √3 का स्क्वायर कितना होगा, 3 इज इक्वल टू 0। तो हमारे यहाँ से इक्वेशन बन जाएगी x² माइनस का 8x, और ये हो जाएगा हमारा प्लस का 13 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी इक्वेशन बन गई। ठीक है जी, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, जब हमें सम ऑफ द जीरोस दिए होते हैं, है ना, सम ऑफ द जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ द जीरो दिया है, तो जो वैल्यू हमको दिया है सीधे हम इसके जगह पे उसकी वैल्यू रख लेते हैं। लेकिन यहाँ पे हमको जीरोस दिए थे, है ना, तो जीरोस दिए होंगे तो हम क्या करेंगे, अल्फा की जगह अल्फा की वैल्यू रखेंगे और बीटा की जगह उसकी वैल्यू रखेंगे, फिर उन्हें सॉल्व करेंगे, है ना। सिमिलरली यहाँ पे भी अल्फा की जगह अल्फा की वैल्यू रखी, बीटा की जगह बीटा की वैल्यू रखी, फिर उसे सॉल्व किया, उसके बाद हमारा इक्वेशन बनेगी। ठीक है जी, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं अब। तो चलिए अब देख लेते हैं हमारे 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन। ठीक है जी, तो इसमें हमको क्या बोलता है, सबसे पहले फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस, हमको क्या दिया है, 2 और 5 दिया है हमको, फिर क्या दिया है, देखिए जीरोस दिए हैं, है ना, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस नहीं दिया है, जीरोस दिए हैं, यानी अल्फा और बीटा की वैल्यू दिया है। उसके बाद हमको क्या बोलता है, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। उसके बाद हमको बोलता है जीरोस और कोफिशिएंट के बीच की जो रिलेशनशिप है उसको वेरीफाई करना है। अच्छा, सबसे पहले तो हमको देख लीजिए, अल्फा की वैल्यू कितनी दी है, 2, और बीटा की वैल्यू कितनी दी है, 5। तो वही इक्वेशन लिख लेते हैं हम, क्या जाएगी हमारी, x² माइनस का सम ऑफ जीरोस इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, है ना। अब देखिए यहां से क्या कर लेंगे हम, सिमिलरली जैसे इससे पहले क्वेश्चन में क्या था, x² ये रहेगा, सम ऑफ द जीरोस हमारा क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा, है ना, इंटू x कर लेंगे, और प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा हमारा, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना, क्लियरिटी है। इससे पहले हम इस टाइप के क्वेश्चन कर चुके हैं। अभी देखिए यहाँ पे x² तो हमारा ऐसे रहेगा, माइनस अल्फा की वैल्यू हमको कितनी दी है, 2, प्लस बीटा की वैल्यू कितनी दी है, 5, और ये x हमारा है, और प्लस अल्फा की जगह 2 रख दिया, मल्टीप्लाई बीटा की जगह 5 कर दिया। अब इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा x², ये 2 + 5 7 हो गया, x² प्लस 7x प्लस का 10 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी क्या बन गई है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन गई। तो हमारा यहां तक का तो काम खत्म हो गया। इसके बाद हमसे क्या बोलता है, वेरीफाई करने को बोलता है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस और कोफिशिएंट। तो जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन क्या होता है,
जीरोस और कोफिशिएंट के बीच का रिलेशनशिप आपको पता होना चाहिए, है ना। जैसे कि हमारे पास सम ऑफ द जीरोस होता है, पहला रिलेशन क्या है हमारा, सम ऑफ द जीरोस का। तो सम ऑफ जीरोस जो होता है हमारा वो क्या होता है, माइनस क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है जी। अब ये हमारे पास LH हो गई, अब ये हमारे पास क्या हो गई, LHS साइड हो गई और ये RHS साइड हो गई। हमको क्या करना है, इनको प्रूव करना है। तो देखिए सबसे पहले हम ले लेते हैं LHS, यानी कि अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा हमारा। सम ऑफ द जीरोस मतलब ये अल्फा प्लस बीटा आ गया हमारा, है ना। सम ऑफ द जीरोस लिख लिया हमने, यानी कि अल्फा प्लस बीटा लिख लिया हमने। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आती है हमारी, देखिए अल्फा हमको दिया है 2 प्लस बीटा कितना दिया है 5, है ना। तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा हमारा। अब यहां से हम RHS साइड लेंगे अगर, तो हमारी RHS में क्या बोला है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब देखिए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हमारा कितना है, ये माइनस का 7 है ना। माइनस तो हमारा ऐसे रहेगा, साथ में आ जाएगा माइनस का 7। और जो हमारे पास क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है यहाँ पे, देखिए कुछ नहीं है। जब कुछ नहीं तो इसका मतलब 1 होगा, है ना। जब कोई नहीं होती वैल्यू तो उसका मतलब 1 होता है यहाँ पे। तो यानी कि इसके अपॉन में कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और ये माइनस से माइनस खत्म हुआ तो हमारा कितना आ गया, प्लस का 7 आ गया। अब देखिए हमारी LHS और RHS तो हमारी क्या आ गई, बराबर आ गई। तो इसका मतलब क्या है, ये सम ऑफ द जीरोस के लिए हमारे जीरोस जो है और कोफिशिएंट है उनके बीच का रिलेशनशिप वेरीफाई हो गया है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के लिए भी कर लेते हैं, है ना। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में हमारे पास क्या फॉर्मूला है, देखिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है जी। अभी देखिए यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ जीरो मतलब यहाँ पे हम LHS ले लेते हैं, सिमिलरली जैसे पहले किया था हमने। तो LHS में हमारे पास क्या गया, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, यानी कि अल्फा इंटू बीटा आ गया हमारे पास, है ना। और अल्फा इंटू बीटा यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाई 5, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 10 आ गया। ठीक है जी। अब हम RHS अगर लेंगे तो यहाँ पे RHS में हमारे पास क्या है, तो यहाँ पे RHS में हमारे पास क्या है, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो देखिए जो हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल थी उसमें कांस्टेंट टर्म कितना हमारे पास, ये वाला है ना, यानी कि 10 है। तो कांस्टेंट टर्म की जगह हम लिख लेंगे 10 अपॉन एक्स स्क्वायर को कोफिशिएंट कितना था 1, तो उसको लिख लेंगे 1, यानी कि इसकी वैल्यू भी कितनी आ गई हमारी, 10 आ गई। ठीक है जी। तो देखिए जितना LHS है उतना ही RHS है, यानी कि ये दोनों हमारे क्या है, बिल्कुल सही है, रिलेशनशिप वेरीफाई कर रहा है। जो वैल्यू हमारी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में आई वही हमारी क्या है, कांस्टेंट टर्म अपॉन एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट में आई। तो यानी कि क्या हो गया हमारा, वेरीफाई हो गया द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। ठीक है जी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं अब। तो अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, हमारे पास अल्फा और बीटा दिया है जो जीरोस है हमारे, है ना, किसके, इस वाली पॉलिनोमियल के। इस पॉलिनोमियल की जीरो हमको क्या दिया है, अल्फा और बीटा दिया है। और हमको बोलते हैं हमको फॉर्म करनी है पॉलिनोमियल जिसके जीरो हमारे कितने होंगे, माइनस अल्फा और माइनस बीटा होंगे। ठीक है जी। यानी कि हमको क्या दिया है, यहाँ से अल्फा और बीटा दिया है और वह हमको क्या बोलता है, हमको जो फॉर्म करनी है पॉलिनोमियल उसके जीरो क्या है, माइनस का अल्फा और माइनस का बीटा है। अभी देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमने क्या कर दिया, इसमें हमने अल्फा प्लस बीटा निकाल दिया, अल्फा प्लस बीटा। अभी इससे पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है हमारा, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो इस इक्वेशन से देखिए कोफिशिएंट ऑफ माइनस का साइन तो ये आ गया, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या होगा हमारा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या हो जाएगा हमारा, यानी कि एक्स के साथ जो मल्टीप्लाई में है, तो एक्स के साथ मल्टीप्लाई में कितना है हमारा 1 है, तो यहां लिख दिया 1 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर था हमारा। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है, यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई में कितना है 2 है, तो अपॉन में आ जाएगा 2। ठीक है जी। यानी कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू हो गई -1 अपॉन 2। ठीक है, ये हमको वैल्यू मिल गई अल्फा प्लस बीटा की, यानी कि सम ऑफ द जीरोस मिल गए। प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस यानी कि अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या होती है हमारी, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म कितना हमारे पास यहाँ पे -3, तो लिख लेंगे -3 अपॉन एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है हमारा यहाँ पे 2 है, तो यहां से आ जाएगा हमारा अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू -3 अपॉन 2। ठीक है, ये हमारी दूसरी वैल्यू आ गई। अब देखिए जो हमें इक्वेशन फॉर्म करनी है ना, जो हमको क्या करनी है, पॉलिनोमियल फॉर्म करनी है, उसके लिए हमारे पास क्या दिया है, जीरोस कितना दिया है, माइनस का अल्फा एंड माइनस का बीटा दिया है। अब देखिए सबसे पहले तो हम क्या लिख लेंगे, हमारी इक्वेशन क्या होती है हमारी, एक्स स्क्वायर माइनस का सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है जी, ये हमारी इक्वेशन होती है। अब इस इक्वेशन को क्या कर लेंगे हम, देखिए
एक्स स्क्वायर तो हमारा ऐसे रहेगा। यहाँ पे सम ऑफ द जीरोस हमको दिया, तो जिसकी जीरो क्या है ये है, तो इन जीरो को सम कर लेंगे, यानी कि माइनस का अल्फा प्लस ये कर लेंगे माइनस का बीटा, ठीक है, इंटू एक्स आ जाएगा हमारा, है ना। और फिर आ जाएगा प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो भी क्या आ जाएगा, माइनस का अल्फा इंटू माइनस का बीटा इज इक्वल टू जीरो, ठीक है जी। अब देखिए यहां से क्या कर लेंगे हम, एक्स स्क्वायर हमारा ऐसे रहेगा, ये माइनस है, यहां से आ जाएगा हमारा क्या, माइनस का अल्फा माइनस का बीटा इंटू एक्स, और ये आ जाएगा हमारा प्लस माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, तो अल्फा बीटा हो जाएगा इज इक्वल टू जीरो हो जाएगी, ठीक है जी। अब यहां से क्या कर लेंगे, इन दोनों से एक्स स्क्वायर ऐसे रहेगा, इन दोनों से माइनस कॉमन ले लिया, तो ये आ गया हमारा माइनस, और ये माइनस कॉमन आ गया हमारा, यहाँ हो गया अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू जीरो, है ना। इन दोनों से माइनस कॉमन लिया तो अंदर प्लस हो गया, बाहर माइनस आ गया। अब यहां से हमारा क्या हो जाएगा, देखिए एक्स स्क्वायर ऐसे रहेगा, ये माइनस माइनस का हो गया हमारा प्लस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस का अल्फा बीटा इज इक्वल टू जीरो, ठीक है जी। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं होगी आपको, है ना। अब हमको क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू हम पुट कर लेंगे, हमारी इक्वेशन बन जाएगी। देखिए एक्स स्क्वायर ऐसा हो गया प्लस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है हमारी, तो यहां लिख लेंगे हम माइनस का 1/2 इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी थी, माइनस का 3/2, तो यहां लिख लेंगे माइनस का 3/2, ठीक है जी। अब देखिए इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 1/2 इंटू एक्स और प्लस प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा यहाँ पे, है ना। तो ये माइनस का 3/2 इज इक्वल टू जीरो। अब हमने क्या कर लिया, 2 का एलसीएम ले लिया, जब हमारा 2 एलसीएम आ गया तो यहाँ कितना जाएगा 2x स्क्वायर, और यहाँ जाएगा माइनस का x, और यहाँ तो माइनस का 3 रहेगा इज इक्वल टू जीरो। अब इस 2 को हम क्या करेंगे, उस तरफ ले जाएंगे, तो हमारी क्या हो जाएगी इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस का x माइनस का 3 इज इक्वल टू जीरो, ठीक है जी। तो ये हमारी क्या बन गई, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन गई जो हमको फॉर्म करनी थी। तो हमारे पास ये वाली दी थी, है ना, जिसके जीरो अल्फा और बीटा थे, और हमको बोला था कि माइनस अल्फा माइनस बीटा हमको क्या दिया है, जीरोस दिया है, जिसकी हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करनी है। तो हमने ये बना लिया उसकी, ठीक है जी। मेथड क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं अब। तो चलिए देखते हैं हमारा लास्ट क्वेश्चन, जो 4 मार्क्स का रहने वाला है और केस स्टडी बेस पर डिपेंड रहने वाला है ना। इस क्वेश्चन में क्या कहता है, अनिता वाज आस्क्ड टू फाइंड पॉलिनोमियल हुज जीरो कितना दिया है, माइनस का √5 दिया है और √5/2 दिया है, सी कंप्यूट एज फॉलो, है ना। तो उसने कुछ कैलकुलेशन किया है, तो क्या कैलकुलेशन किया उसने बोला अल्फा की वैल्यू कितना दिया है, माइनस का √5, और बीटा की वैल्यू कितनी दी है, √5/2, ठीक है, ये तो बिल्कुल सही बोला है। इसके बाद हमको क्या बोला उसने, अल्फा प्लस बीटा कर लिया, तो अल्फा प्लस बीटा जब उसने किया तो माइनस का √5 और प्लस का √5/2 कर लिया। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई किया, बिल्कुल सही कर दिया एलसीएम लेके, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का √5/2, ये बिल्कुल सही आ गई। अब उसने अल्फा बीटा निकाला, तो अल्फा बीटा क्या निकाला, अल्फा की वैल्यू रख दी, बीटा की वैल्यू रख दी, जब दोनों को सिंप्लीफाई किया तो √5 से √5 कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया 5, तो माइनस का 5/2 आ गया, बिल्कुल सही आ गया। अब हमको बोलता है जो उसने इक्वेशन निकाली पॉलिनोमियल की, उसके लिए फार्मूला लिख लिया, ये फार्मूला बिल्कुल सही है ना। तो यहाँ पे क्या उसने सॉल्व करके अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या रखी, माइनस का √5/2 रख दी, तो माइनस का √5/2 और माइनस से माइनस की मल्टीप्लाई की तो प्लस हो गया, तो ये तो हमारा प्लस आ गया, ठीक है जी। और जो हमारे पास क्या था, अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी थी, माइनस का 5/2 आई थी, यहाँ क्या लिख ली उसने, प्लस का 5/2 रख लिया, तो प्लस का 5/2 रखते ही क्या हो गई, इक्वेशन गलत हो गई, क्योंकि यहाँ तो इसकी वैल्यू माइनस में आनी चाहिए थी, है ना। अब उसकी एक सहेली आती है, दोस्त आती है आयशा, आयशा ने बोला क्या ये इक्वेशन सही है, तो ये इक्वेशन देखिए सही है क्या, क्योंकि यहाँ प्लस आ गया, तो प्लस आने से क्या हो गया, गलत हो गई, है ना, इक्वेशन क्या हो गई, गलत हो गई। अब उसने बोला कि भैया फाइंड द करेक्ट पॉलिनोमियल, तो उसने बोला करेक्ट पॉलिनोमियल बनाओ, तो करेक्ट पॉलिनोमियल बनाने के लिए क्या हो जाएगा हमारा, देखिए यहाँ पे केवल क्या आ जाएगा, माइनस का साइन आ जाएगा, यानी कि हमारी इक्वेशन जो हो जाएगी क्या, एक्स स्क्वायर प्लस का √5/2 इंटू एक्स, और वो लास्ट में कितना आ जाएगा हमारा, माइनस का 5/2 आ जाएगा, है ना। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो 2 से क्या कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे अगर 2 से, तो 2 से एलसीएम लेने पे क्या हो जाएगा, ये 2 आ जाएगा, इधर आ जाएगा 2x स्क्वायर और प्लस का 5 इंटू एक्स और माइनस का 5 इज इक्वल टू 0, यानी इसे इधर ले जाएंगे तो आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस का √5x माइनस का 5 इज इक्वल टू 0, तो ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है जी। अब हमको इसके आगे क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 3 में, क्लियर है ना, ये जो हमारी करेक्ट पॉलिनोमियल है, ठीक है जी। अब हमको लास्ट में क्या बोलता है, फाइंड द अल्फा स्क्वायर और प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए अल्फा हमारे पास कितना दिया था, माइनस का √5,
तो हमने कहा अल्फा का स्क्वायर कर लेंगे, तो इधर भी कितना हो जाएगा -√5 का स्क्वायर हो जाएगा, तो अल्फा का स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया 5 आ गया। सिमिलरली हमको बीटा निकाल लेते हैं, बीटा कितना दिया हमको √5/2, तो बीटा का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारे यहाँ पे √5/2 का होल स्क्वायर, तो इसको जब सॉल्व किया तो बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया हमारा कितना 5/4। ठीक है जी, तो हमको क्या करना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालना है, तो देखिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो अल्फा स्क्वायर कितना हमारे पास 5 प्लस बीटा स्क्वायर कितना हमारे पास 5/4, तो इसका एलसीएम ले लिया तो कितना आ गया 4, तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 20 प्लस 5/4, यानी कि कितना हो जाएगा हमारा 25/4। ठीक है जी, इसकी वैल्यू कितनी आ गई हमारी 25/4, 25/4। ठीक है जी, तो इसके बाद हमसे क्या बोलता है कि x-1 जो है इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है ना, कौन सी पॉलिनोमियल जो भी हमने बनाई है ना, इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर है, बोला x-1। तो हमको बोलता है क्या करना है हमको फाइंड P1 फाइंड करना है, तो P1 फाइंड करने के लिए क्या कर देंगे, देखो हमारे पास Px क्या दिया है 2x² प्लस का √5x माइनस का 5। अब हमको क्या करना है P1 फाइंड करना है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 2 इंटू एक्स की जगह 1 रख लेंगे, जहां जहां हमारे पास x है उसकी जगह क्या रख लेंगे हम 1 रख लेंगे, तो हो जाएगा 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस √5 इंटू 1 और माइनस का 5, तो यहां से कितना आ जाएगा हमारा 2 आ जाएगा, और ये कितना हो जाएगा सॉल्व होकर प्लस का √5 हो जाएगा और ये माइनस का 5 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा √5 माइनस का 3। ठीक है जी, तो P1 कितना आ गया हमारा √5 माइनस का 3। ठीक है जी, समझ में आ गया। तो उम्मीद है आज हमने जितने भी क्वेश्चन लगाए वो सारे के सारे क्वेश्चंस आपके क्लियर होंगे और उनके पीछे के कॉन्सेप्ट भी आपके क्लियर हुए होंगे। अगर आपके सारे क्वेश्चन क्लियर हुए हैं तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।